हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी कि आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपको एनर्जी कैसे मिलती है, किस टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट. आफ्टर दैट टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोलर एनर्जी. तो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ. यहाँ पर आपके पास में जो सन है वहाँ से जो एनर्जी आ रही है आपको, वो आपको किस फॉर्म में मिल रही है? या तो हीट फॉर्म में मिलती है हमें, या फिर लाइट फॉर्म में मिलती है. तो दोनों ही फॉर्म्स की जो एनर्जी होती है वो आपके लिए या एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. सो वी आर सेइंग हियर कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी. तो बेसिकली आपके पास में कि सोलर एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी इमिटेड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड द लाइट इज नॉन एज द सोलर एनर्जी. इसी हीट और लाइट एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं. अब बारी आती है कि जो आपके पास में सन होता है उसके पास में जो एनर्जी आ रही है, सन को एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपके पास में? तो बेसिकली सन के अंदर आपके पास में बहुत ही लार्ज अमाउंट में ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है आपके पास में. ठीक है, आपने रिएक्शंस पढ़ी थी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में आपके पास में क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो आपके पास में कंबाइन होते हैं एक तरीके से. क्या होगा आपके पास में? इस तरीके से आपके पास में कम्बिनेशन होता है लाइट न्यूक्लियाइज का टू फॉर्म द हीलियम्स एंड अदर स्टेबल न्यूक्लियाई. तो इसी तरीके से आपके पास में भी यहाँ पर भी सन के अंदर भी क्या होगा कि न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शंस टेक प्लेस होती हैं. अगेन आपके पास में जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन होती है तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी सन क्या करता है? एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट और लाइट. दोनों ही फॉर्म में आपके पास में एमिट करता है. सेकेंड थिंग कि यहाँ पर आपके पास में कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है उसके लिए हमारे पास में कंडीशन थी कि हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर. तो जो सन की कोर होती है वहाँ पर आपके पास में ये कंडीशन फुलफिल होती है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड हाई प्रेशर भी होता है. तो वो आपके पास में जो आपके पास में लाइट न्यूक्लियाई हैं, ड्यूटेरियम है, उसको आपके पास में क्या करता है? एक स्पीड प्रोवाइड करता है बेसिकली, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़ होते हैं टू फॉर्म द स्टेबल न्यूक्लियाई एंड रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी. और वही एनर्जी सन क्या करता रहता है? एमिट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड द लाइट. तो जो सन रेज आती हैं उनके अंदर आपके पास में कौन कौन सी टाइप्स की रे होती हैं? बेसिकली विजिबल रे, यानी कि जो लाइट है आपको दिखाई देती है, दैट इज़ द विजिबल रीजन. इसके बाद में इंफ्रारेड रे, अल्ट्रा वायलेट रेज थी आपके पास में, गामा रेज, एक्स रे, रेडियो वेव. ऑल दीज टाइप्स ऑफ द वेव्स आर प्रेजेंट इन द सनलाइट. या जो सन आपके पास में, सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें आपके पास में ये सारी टाइप्स की रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं. तो बेसिकली आपके पास में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपके पास में, जो सनलाइट आपके पास में आ रही है आप उसे कैसे मेजर करेंगे कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है वहाँ से? तो उस पॉइंट को हम कहते हैं दैट इज़ द सोलर कांस्टेंट. तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है आपके पास में बेसिकली? तो आपके पास में एनर्जी रिसीव करते हैं फ्रॉम द सन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में सन से जो एनर्जी रिसीव की जा रही है by the unit square meter area of the outer edge of earth. अगर अर्थ का जो आपके पास में आउटर एज है वहाँ की बात की जा रही है, एटमोसफेयर एक्सपेंडेड परपेंडिकुलर टू द रेडिएशन ऑफ द सन एट एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. जो आपके पास में अर्थ है, दिस इज द अर्थ, एंड जो सन है आपके पास में उसकी एवरेज डिस्टेंस कंसीडर की जाती है. और बेसिकली आपके पास में जो सन से रे आ रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए. तो जो एनर्जी रिसीव होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, वो आपके पास में क्या कहलाएगी? सोलर कांस्टेंट कहलाएगी. देन जो आपके पास में अकॉर्डिंग टू द डाटा सोलर कांस्टेंट, यानी कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब तक मिल रही है, ये जो एरिया है आपके पास में, ये जो एनर्जी मिल रही है आपको, ये कितनी है आपके पास में? 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है.
तो यहाँ पर आपके पास में जूल पर सेकेंड आपके पास में पावर की फॉर्म होती थी, पावर की यूनिट होती है। तो पावर को आप वाट भी लिख सकते हैं। तो आपके पास में सोलर कांस्टेंट या तो आप ये यूनिट कंसीडर कर सकते हैं उसके लिए, या फिर पावर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप वाट यूज़ कर सकते हैं कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आपके पास में, यानी कि इतने एरिया के लिए 1 यूनिट एरिया के लिए आपके पास में कितना एनर्जी मिल रही है आपको, 1.4 किलोवाट पावर आपके पास में रिसीव हो रही है। तो जो आपके पास में सोलर कांस्टेंट है वो हमने कहा है कि मैक्सिमम जो आपके पास में एनर्जी जो मिल रही है वो हमें कितनी मिलनी चाहिए, वो आपके पास में 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। परंतु आपके पास में होता क्या है बेसिकली कि जो सोलर कांस्टेंट है हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बाय द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने से वो क्या करेगी, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं अगर उनको एब्जॉर्ब कर लेगी तो आपके पास में जो सन से लाइट आ रही थी वो इन सब की फॉर्म में आ रही थी। उसमें इस टाइप की सारी रेज प्रेजेंट थी, विजिबल, इंफ्रारेड, इन अल्ट्रा वायलेट, गामा, एक्सरे, रेडियो वेव्स। अगर ये सारी की सारी रेज अर्थ के इस एज पे पहुंचती हैं तब आपके पास में सोलर कांस्टेंट इतना होना चाहिए आपके पास में। बट जो हमें एनर्जी सन से मिल रही है वो इतनी ना मिलके इससे कम मिलती है। क्यों? क्योंकि इनमें से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं आपके पास में वो ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो जो आपके पास में एनर्जी होगी वो हमेशा ही सोलर कांस्टेंट से कम अमाउंट में मिलती है जो पर्टिकुलरली। अब बारी आती है कि आपके पास में जो सोलर एनर्जी है उसके ट्रेडिशनल यूजेस क्या हैं, हम जो डेली लाइफ में अपने घरों में यूज़ करते हैं तो वो यूजेस कौन कौन से हैं आपकी जो ट्रेडिशनल यूजेस हैं। तो बेसिकली आपके पास में आप क्या कर सकते हैं कि सोलर कुकर्स जो होते हैं उनको यूज़ करके आप कुकिंग में यूज़ करते हैं। वाटर हीटर्स यूज़ करके आप सोलर वाटर हीटर्स के वाटर हीट करते हैं। बाय द ग्रीन प्लांट्स, जो सनलाइट आती है उसके ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसमें भी आपके पास में सनलाइट इज़ द नेसेसरी। आफ्टर दैट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर सेल्स। सोलर सेल्स जो होती हैं हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट उसके लिए भी आपके पास में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो वो आपको सोलर एनर्जी से प्रोवाइड होगी। इसके बाद में है कि टू मेल्ट मेटल्स यूजिंग सोलर फर्नेसेस। जो हमारे पास में मेटल्स होती हैं उनको एक डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देने के लिए हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। उनसे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए मेटल्स को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। तो उसमें हम क्या किससे करते हैं, बाय यूजिंग द सोलर फर्नेसेस। और सोलर फर्नेसेस में जो आपको हीट एनर्जी या जो भी मिलेगी एनर्जी वो कहाँ से मिलेगी, सन से मिलती है। अगेन फॉर ड्राइंग क्लॉथ एंड द फूड ग्रेन, जो आपके पास में गेहूं है, चावल है, जो हमारे घरों में ग्रेन्स होते हैं बेसिकली हम उनको क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ द सोलर एनर्जी। इसके बाद में आप अपने क्लोथ्स वगैरह सुखाते हैं धूप में, दैट इज़ ऑल्सो द यूज़ ऑफ द सन एनर्जी। वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करते हैं, सन एनर्जी को ही यूज़ करते हैं बेसिकली। तो दीज आर द ट्रेडिशनल यूजेस जहाँ पर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास में पॉइंट्स आते हैं कि जो सोलर एनर्जी है तो वो आपके पास में किस तरीके से काम करेंगे। हम आपने कहा था कि कुकिंग फूड बाय यूजिंग सोलर कुकर। तो सोलर कुकर क्या होगा आपके पास में, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, क्या कैसे वो वर्क करता है। इसके बाद में सोलर फर्नेसेस आपने यूज़ किया था, तो सोलर फर्नेस क्या होती हैं आपके पास में, सोलर पैनल्स क्या होते हैं, सोलर सेल यूज़ किया है आपने। तो ये सारे डिवाइसेस बेसिकली आपके पास में एक तरीके से डिवाइसेस हैं। तो जो सोलर एनर्जी डिवाइसेस हैं हमें उनके बारे में अब स्टडी करनी है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज़ द सोलर एनर्जी डिवाइस। तो आपके पास में बहुत सारे डिवाइसेस आपने स्टडी किए हैं, सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस, सोलर वाटर हीटर्स है, सोलर पावर प्लांट्स हैं या सोलर सेल हैं। तो हमें अब इन सब के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जो आता है आपके पास में दैट इज़ द सोलर कुकर। कि सोलर जो कुकर्स होते हैं वो आपके पास में क्या उनका प्रिंसिपल होता है, कितने टाइप्स के होते हैं आपके पास में, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, उनके यूजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो सोलर कुकर्स में आपके पास में दो टाइप के सोलर कुकर्स होते हैं। एक तो है आपके पास में बॉक्स टाइप सोलर कुकर। तो जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि इन विच सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन मिरर। वो किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होती हैं, प्लेन मिरर के द्वारा होती हैं। जबकि आपके पास में दूसरा कौन सा होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर टाइप,
यानी कि कॉन्केव मिरर होता है उसके अंदर। कॉन्केव मिरर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले केस में। तो वहाँ पर आपके पास में क्या था कि द सन रेज आर फोकसेस एट ए पॉइंट यूजिंग द कनकेव रिफ्लेक्टर। हम कनकेव रिफ्लेक्टर यूज़ करके या कनकेव मिरर यूज़ करके वहाँ पर लाइट को क्या करवाते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो एक बार आपने प्लेन मिरर यूज़ किया है, एक बार आपने कनकेव मिरर यूज़ किया है या कनकेव रिफ्लेक्टर यूज़ किया है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द सोलर कुकर्स जो हमें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉक्स टाइप सोलर कुकर। तो सोलर कुकर्स आपके पास में बॉक्स टाइप का है। तो आपके पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आपके पास में क्या क्या चीज़ें आपने इसमें यूज़ की हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, फिर हम ये स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आपने कहा कि बॉक्स टाइप, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक बॉक्स लेते हैं जो कि आपके पास में वुडन बॉक्स होता है और उसको अंदर से हम कैसा ब्लैक कलर का पेंट करते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है कि जो आपके पास में ये जो वुडन बॉक्स है इसके ऊपर एक आपने क्या रखा हुआ है, ग्लास सीट रखी हुई है, कवर रखा हुआ है। इसको ग्लास से आपने एक नॉर्मली ग्लास जो होता है आपके पास में उससे आपने इसको कवर किया हुआ है। इसके अंदर आपने इनर मेटालिक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर आपके पास में जो वुडन बॉक्स है एक तरीके से उसको आपने ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है और उसके अंदर आपने एक मेटालिक बॉक्स रखा हुआ है। वुडन बॉक्स ये आपके पास में है और इसके अंदर जो है वो आपके पास में मेटालिक है, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी शो करनी है, हीट करना है, तो मेटल्स का होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में आपके पास में क्या यूज़ किया जाता है, आपके पास में इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। वो आपके पास में थर्मोकॉल्स हो सकती हैं, कॉटन्स तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जो थर्मोकॉल्स होती हैं वो आपके पास में ज़्यादा आपके पास में कंडक्टिविटी शो करेंगे, तो एक बेसिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगी। तो इंसुलेटिंग है आपके पास में। तो जो आपके पास में मेटालिक है, मेटल जो आपके पास में बॉक्स होगा उसके अंदर जो भी आपके पास में हीट आएगी उसको वो वुडन तक जाने नहीं देता है, इसीलिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं दोनों बॉक्सेस के बीच में। तो आपके पास में सबसे पहले में एक वुडन बॉक्स लेना है, उसको ब्लैक कलर का पेंट करना है। उसके बाद में हम क्या रखते हैं, उस वुडन बॉक्स के अंदर ही हम एक और मेटालिक बॉक्स रखते हैं और उस मेटालिक बॉक्स के अंदर आप क्या करते हैं, उस मेटालिक बॉक्स और वुडन बॉक्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास में जो आपके पास मेटालिक बॉक्स है वो भी आपके पास में ब्लैक कंटेनर होता है, यानी कि हम उसको भी कैसे कलर का पेंट करते हैं, एक तरीके से ब्लैक कलर का ही पेंट करते हैं। इसके बाद जो इसके ऊपर आपने रखा हुआ है दैट इज़ द ग्लास सीट, वो आपके पास में उस मेटालिक बॉक्स को हम कवर किससे करते हैं, एक ग्लास सीट से कवर किया जाता है। इसके बाद जो आपके पास में ये एक बॉक्स जो बॉक्स है उसके ऊपर जो आपके पास में कवर है एक तरीके से जिसको आप ढक्कन बोलते हैं, वो आपके पास में क्या है, उस पर हम एक प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। तो जो सन रेज आएंगी आपके पास में, जो सन रेज हैं वो आपके पास में पैरेलली आ रहे हैं आपके पास में, और वो सारी की सारी किस पे इंसिडेंट होनी चाहिए, हम इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं कि वो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है। तो आपके पास में दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर द बॉक्स टाइप सोलर कुकर। अब आपके पास में जो वर्किंग है, यानी कि ये वर्क कैसे करता है बेसिकली, तो जब सन रेज आएंगी सबसे पहले हमें उनको कहाँ पर इंसिडेंट करवाना है, प्लेन मिरर पर। तो वो प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्ट होंगी, उसके बाद में प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होंगी। आफ्टर दैट वो क्या होंगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती हैं आपके पास में, उस मेटालिक बॉक्स के ऊपर जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं, मेटालिक बॉक्स के ऊपर। जो ग्लास सीट है वो आपने इसके ऊपर कवर की हुई है, दैट मीन्स जो अंदर का मेटालिक बॉक्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हीट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये ग्लास है आपके पास में क्या करेगा, उस हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता है। और जो आपका मेटालिक बॉक्स है वो आपके पास में कैसा है, ब्लैक कंटेनर। ब्लैक कलर क्या करता है आपके पास में, जो सन रेज होती हैं उनको ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ब्लैक कलर कब आता है आपके पास में, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। यानी कि आपके पास में जो 7 प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो विब्योर होता है उसके जो 7 कलर्स हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके पास में क्या होता है, ब्लैक कलर देता है एक तरीके से, ये हमने स्टडी किया था। और जो 7 कलर का रिफ्लेक्शन होता है वो आपके पास में वाइट कलर देता है। तो आपके पास में हमें क्या करना है, रेज को एब्जॉर्ब करना है ताकि हमें एनर्जी मिले या हीट एनर्जी मिले। तो हम कैसा कलर करेंगे, ब्लैक कलर। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी रेज को जो यहाँ से प्लेन मिरर से आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। जब ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सन एनर्जी को, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है मेटालिक बॉक्स का वो क्या होना हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज होना। तो इसका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली आपके पास में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब आपको वाटर गर्म करना है या फिर आपके पास में
आपको फूड बनाना है, वो हम क्या करते हैं इस कंटेनर के अंदर बेसिकली जो आपके पास में मेटालिक बॉक्स है इसमें रख देते हैं, और वो उस हीट की वजह से क्या होता है आपके पास में कुक होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द बॉक्स टाइप सोलर कुकर। और इसके अंदर आपने एक चीज़ और यूज़ की थी कि इंसुलेटिंग मटेरियल। जो ये बॉक्स था ये आपके पास में क्या करेगा, इसकी एनर्जी कहीं बाहर रिलीज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर आपके पास में इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि वो वुडन बॉक्स को आपके पास में हीटअप ना होने दें। अब बारी आती है आपके पास में सोलर कुकर कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप। जो आपके पास में कनकेव टाइप का है या फिर कनकेव मिरर जो आपने यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर, उसकी वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक कनकेव रिफ्लेक्टर लिया जाता है आपके पास में, और इस कनकेव रिफ्लेक्टर के ऊपर आपके पास में अगेन यहाँ से सन होगा, आपके पास में सन से रेज आएंगी, तो सन रेज आपके पास में पैरेलल आ रही हैं एक तरीके से। तो हमने कनकेव मिरर में प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो रे आपके पास में पैरेलल आती हैं वो सारी की सारी आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होती हैं, फ्रॉम द फोकस। तो ये आपके पास में एक फोकस पॉइंट है, दिस इज़ द पोल। जैसे आपने मिरर में पढ़ा था वैसे ही आपके पास में एक तरीके से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो बेसिकली इसकी वर्किंग भी वही होगी कि जब सनरेज आएंगे आपके पास में तो वो पैरेलली आ रही हैं, और जब पैरेलली वो कनकेव मिरर पर आ रही हैं तो वो आपके पास में पैरेलल रेज कहाँ से पास आउट होंगी, फ्रॉम द फोकस। तो सारी की सारी रेज आपके पास में पैरेलल आ रही हैं, दैट मीन्स सारी की सारी रेज कहाँ पर आपके पास में इकट्ठा होंगी, एट द पॉइंट ऑफ द फोकस। फोकस पॉइंट के ऊपर वो आपके पास में आकर मीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आपके पास में बहुत सारी की सारी ऑलमोस्ट रेज आपके पास में फोकस के ऊपर आकर मीट होंगी, तो जो फोकस का जो टेम्परेचर है आपके पास में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और इस केस में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉक्स टाइप। बॉक्स में जो टेम्परेचर होता है वो आपके पास में 72 या फिर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसके अंदर जो आपके पास में टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो आपके पास में 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसमें जो आपके पास में टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई जाता है आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में रेज यहाँ पर, तो अब आपको जो भी फूड आपको पकाना है, कुक करना है, वो आपके पास में किसी भी मटेरियल में रख के, आप कंटेनर में रख के, और उस कंटेनर को हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, एट द फोकस। तो जब वो हम उस कंटेनर को फोकस के ऊपर प्लेस करेंगे तो उस वुड का आपके पास में क्या होगा, उस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि वो क्या करेगा, सारी की सारी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उस फूड को कुक करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली दिस इज द वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर कुकर्स ऑफ द बोथ टाइप। अब बारी आती है आपके पास में कि एडवांटेज क्या क्या है आपके पास में बॉक्स टाइप जो आपने सोलर कुकर पढ़ा है, इसकी एडवांटेज आपके पास में क्या क्या है कि जो कॉस्ट होती है आपके पास में कुकिंग फूड्स इन द सोलर कुकर इज़ वेरी स्मॉल। आपको खर्च किस पे करना है, सिर्फ सोलर कुकर को लाने में खर्च करना है। इसके बाद में जो एनर्जी आपको चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट ऑफ कुकिंग फूड है वो आपके पास में कम हो जाती है। नो पॉल्यूशन, इसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है। इसके बाद में जो आपके पास में न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके फूड के, वो आपके पास में सेफ रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है। दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, इससे कम ही रहेगा आपके पास में। तो जब टेम्परेचर कम रहेगा, तो जब लो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी फूड को पकाते हैं बेसिकली, तो क्या होगा आपके पास में, उसमें उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास में सेफ कंडीशन में रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके पास में कि इट कैन कुक 2 और 3 डिशेज एट ए टाइम। एक ही टाइम में आप इस कंटेनर के अंदर आपके पास में क्या करेंगे, जो मेटालिक बॉक्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ पार्टीशंस करके बनाए जाते हैं। तो अलग अलग पार्टीशंस में आप अलग अलग टाइप के डिश वहाँ पर रख कर पका सकते हैं एक ही बार में। इसके बाद आता है कि इट सेव द कॉस्टली फ्यूल्स लाइक वुड, गैसेज, डीजल्स वगैरह, जो भी आपके पास में कॉस्टली जो आपके पास में फ्यूल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करता है, उनको सेव रखता है। अगर आपके पास में अदरवाइज आप क्या यूज़ करेंगे, अगर ये यूज़ नहीं करते तो गैस यूज़ करेंगे या वुड यूज़ करेंगे, तो बेसिकली इनकी जगह पे हम ये यूज़ करेंगे, तो ये क्या रहेंगे आपके पास में, सेव ही रहते हैं। तो इसके बाद में आती है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द बॉक्स टाइप सोलर कुकर, कि जो आपके पास में सोलर कुकर है उसकी डिसएडवांटेज आपके पास में क्या क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट जो डिसएडवांटेज आती है आपके पास में वो है कि हम इसे नाइट में खाना नहीं बना सकते, क्योंकि नाइट में हमारे पास में सनलाइट नहीं होती है, तो इससे आपके पास में खाना नहीं बनेगा। चाहे आपके पास में दोनों में से कोई सा भी कुकर टाइप हो आपके पास में, तो जो खाना नहीं बनेगा। इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट आता है कि फूड कैन नॉट बी कुक
ऑन द क्लाउडी डे, अगर आपके पास में क्लाउडी डे है तब भी आपके पास में सन रेज प्रेजेंट नहीं होंगी, तो दोनों ही केसेस में उसमें भी आप कुक नहीं कर सकते। जो आपके पास में बॉक्स टाइप है उसके अंदर इट टेक लॉन्ग टाइम, यानी कि आपके पास में 4 to 5 आवर्स जो होता है वो आपके पास में टाइम लगता है फॉर द कुकिंग, जो आपके पास में वेरी लार्ज है। इसके बाद में आता है कि फूड कैन नॉट बी फ्राइड, इसमें फ्राइड खाना आप जो है वो नहीं बना सकते हैं, चपातीज़ नहीं बना सकते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड है वो भी आप नहीं बना सकते। इसमें जो कंटेनर में आपके पास में जो पार्टीशन करके जो स्पेस दिया हुआ है वो स्मॉल स्पेस होता है, तो बेसिकली आप वो भी आप क्या करेंगे, तो लार्ज अमाउंट अगर आपको खाना बनाना है इन केस तो वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है कि द पोजिशन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, जो आपके पास में प्लेन मिरर है इसकी पोजीशन को भी आपको बार बार सन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना पड़ता है, इसको रोटेट करना पड़ता है ताकि जो सन रेज हैं वो आपके पास इसके ऊपर पैरेलली आ सकें, पैरेलली इंसिडेंट हो सकें, तभी वो रिफ्लेक्ट होकर आपको मैक्सिमम लाइट देंगी। तो सन की पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उसकी के अकॉर्डिंग आपको भी इसकी पोजीशन बार बार चेंज करनी पड़ती है, अदरवाइज इसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फॉर द बॉक्स टाइप और द सोलर कुकर, दोनों ही आपके पास में, या फिर कनकेव के लिए भी हैं कुछ जो आपके पास में। सेकंड थिंग आपके पास में ये आती है कि इन दोनों में आपके पास में विच वन इज़ द बेस्ट, तो जो आपके पास में कनकेव है वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसके अंदर जो टेम्परेचर, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो लो रहता है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो आपके पास में हाई जाता है। तो आप अगर इसमें आपके पास में 4 to 5 आवर्स अगर आपके पास में कुकिंग में लग रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 2 से 3 आवर्स में पक जाएगा वही खाना। इसके बाद में आपके पास में आता है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो प्लेन मिरर है उसके अंदर रेज अगर पैरेलली आ सके, इसलिए आप इसको बार बार क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, जबकि आपके पास में कनकेव जो मिरर होता है उसको आपको बार बार रोटेट नहीं करवाना होता है। तो दीज आर द 2 बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कनकेव सोलर कुकर। तो इसीलिए हम कनकेव जो सोलर कुकर होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉक्स टाइप सोलर कुकर।